एक बार फिर जंग करेंगे, जंग में फतह हासिल करके इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरिया उनका 3 दरिया हमारा। वमकरू वमकर अल्लाह वमकरू वमकर अल्लाह वमकरू वमकर अल्लाह। हाफिज साहब कुरान की आयतें सुनाते हैं, कल कहते हैं वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यार इस बंदे की मैं ऑडेसिटी पे हैरान हो जाता हूँ। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर रहे। कन्वेंशनल वॉरफेयर करेंगे तो चंद घंटों में ही इनका सफाया हो जाएगा। जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। और ऊपर से दहशतगर्दी दोबारा अपनी पीक पे जा रही है। कल 15 मारे, आज फिर 2-3 मारे थे। तो पाकिस्तान वो कह रहे हैं जी कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं स्टेटमेंट को। चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। भारत ने अपने रॉ के चीफ को तब्दील कर दिया है। हमें थोड़ा दे ट्राई टू मेक अस बिलिटल, छोटा बनाते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं, हमें ये तासुर देते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो। अब जिस शख्स को रॉ का नया चीफ बनाया गया है, इसे पाकिस्तान एक्सपर्ट कहा जाता है। हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है। भारत इस वक्त कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, यानी ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर से भी कुछ बहुत बड़ा। We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination And the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इन दिनों भारत से मिले करारे जवाब से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उनकी हालत और भी खराब हो गई है। यही वजह है कि अब वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हैं। हाल ही में कराची में स्थित पाकिस्तानी नौसेना अकादमी में आसिम मुनीर ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत को लेकर कई भड़काऊ बयान दिए। उनका असली मकसद ये था कि पाकिस्तान की दूसरी सेनाओं और आम जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई जाए, और इसके लिए उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का तरीका चुना। अपने भाषण में उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को मजबूती से जवाब दिया, लेकिन हकीकत सबके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को गहरा झटका लगा और खुद इस्लामाबाद ने नई दिल्ली से बातचीत की पहल की। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर का राग भी छेड़ा। असल में ये सब बौखलाहट और दबाव में दिया गया बयान है, क्योंकि पाकिस्तान को अब एहसास हो चुका है कि भारत अब हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। और ऊपर से दहशतगर्दी दोबारा अपनी पीक पे जा रही है। कल 15 मारे, आज फिर 2-3 मारे थे। दर्जनों जख्मी हुए। लोग तो शक भी करते हैं कि ये अपने खुद ही मरवाते हैं डॉलर लेने के लिए, लेकिन फिर भी अफरा तफरी तो है ना, मुड़कदम इस्तेकाम का शिकार तो है ना, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं। इसका इलाज देखें जरा क्या सोचा है। पाकिस्तान और चीन में 3.7 अरब डॉलर कर्ज के मुआहदे, ज़र मुबादला ज़खायर 12.4 अरब डॉलर तक पहुंच गए। यानी अब हम अपना ज़र मुबादला चीन से कमर्शियल कर्जे लेकर भर रहे हैं, सरमायाकारी से नहीं, एक्सपोर्ट से नहीं, तरसीलाते ज़र से नहीं, बल्कि चीन से। हम ऐसा कर्जा नहीं ले रहे जो कंट्री टू कंट्री होता है या कोई इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होता है। ये कर्जा है चीन के कमर्शियल बैंकों से। यानी अगर शरह सूद आपको IMF से 2 या 3% मिल रही है, तो कमर्शियल बैंक से ये 8%, 6%, 8%, 10% तक भी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये हम इतने ज्यादा सूद पे कर्जे ले रहे हैं। हाफिज साहब कुरान की आयतें सुनाते हैं, कल कहते हैं वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यार इस बंदे की मैं ऑडेसिटी पे हैरान हो जाता हूं। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जो फौजी हैं उनको कत्ल करने के पीछे भारत जो है वो इन्वॉल्व है, और भारत इन लोगों को बहुत देर से फंडिंग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ये चीज़ जो है बहुत पहले से कह रहा था। अब पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भारत जो है उसने जो नसीरा जो फैसल क्या नाम था उसका, ट्रेन जो हाईजैक हुई थी, वो ट्रेन हाईजैक होने पे भारत ने तो उस पर कंडेम भी नहीं किया था। अब भारत क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है? तो ये सीधी सीधी सी बात है कि भारत समझता था कि अगर पाकिस्तान में बंदे मर रहे हैं तो ठीक है। पाकिस्तान भी जब ये कश्मीर वाला वाक़या हुआ
तो पहले पाकिस्तान ने आई थिंक कंडेम नहीं किया, बाद में दूसरे दिन हमने कहा कि वही हमें कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो ये चीज़ पाकिस्तान ने की। सो ये एक चीज़ समझ आ रही है कि द सिचुएशन इज़ चेंजिंग, द टाइड इज़ टर्निंग। लेकिन इसके साथ ही साथ अब जिस शख्स को रॉ का नया चीफ बनाया गया है, इसे पाकिस्तान एक्सपर्ट कहा जाता है। ये पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जो साल हैं उनमें तमाम तर ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड रहा है, और ये रॉ के अंदर जो पाकिस्तान डेस्क है ये उसका इंचार्ज भी रहा है। यानी ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर कार्रवाइयां और पाकिस्तान के हवाले से तमाम तर मंसूबे उनका मास्टरमाइंड है। और ये एक मूव जो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। यानी ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर से भी कुछ बहुत बड़ा। अब नाज़रीन इकराम, जो पराग जैन नामी शख्स है, इसे भारत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ लगा दिया गया है। 30 जून 2025 यानी कि कल से ये अपने ओहदे का चार्ज संभालने जा रहा है। और अब इंडियन मीडिया इसके हवाले से जो कह रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए खतरे की घंटी भी बजाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अब भारत का जो फोकस है, क्योंकि देखिए मकबूजा कश्मीर सिर्फ एक भारत के अंदर इशू नहीं है, भारत में दर्जनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, उन सबको रॉ जो है वो देखती होगी। लेकिन पाकिस्तान एक्सपर्ट को लाना, पाकिस्तान डेस्क को हेड करने वाले शख्स को लाना, मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 जब हटाया गया, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई, उस आर्टिकल 370 के खात्मे के वक्त पे भी ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, इंटेलिजेंस देख रहा था। और इसकी जो प्रोफाइल अब इंडियन मीडिया कह रहा है, अब हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन ये है कि हु इज पराग जैन, पाकिस्तान एक्सपर्ट सेट टू टेक ओवर एज रॉ चीफ। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ इनके चैनल्स हैं, एक और कहता है कि जी पराग जैन अपॉइंटेड न्यू रॉ चीफ हैज एक्सटेंसिवली हैंडल्ड पाकिस्तान डेस्क, यानी ये पाकिस्तान के डेस्क को बहुत एक्सटेंसिवली देख चुका है। अब नाज़रीन इकराम, ये है कौन? ये आईपीएस, इंडिया में रॉ का चीफ जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है यूजुअली। तो ये 1989 का जो आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज का बैच है उसका है, ये उससे ताल्लुक रखता है। और इसे लगाया गया है रॉ का नया चीफ, रॉ का नया सेक्रेटरी, और 2 साल के लिए इसे तैनात किया गया है। आज अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा।